चलिए आते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को। फिर विद्युत धारा से रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए एग्जांपल लेकर के आया हूँ। ठीक है, एग्जांपल या न्यूमेरिकल है, क्योंकि ऐसा देखने को मिला है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको इस तरह के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो ये सोच करके इस क्वेश्चन को मैं लेकर के आया हूँ। जरा देखिए, इसको देखते हैं हम। ठीक है, कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा और इसको किस तरह से लगाया जाता है। ये मत देखिए कि इस क्वेश्चन को कैसे लगाया जाता है, बल्कि ये समझने की कोशिश कीजिए हमेशा कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, आते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, बी रेडी। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चालक के सिरों पर 1.5 वोल्ट विभवांतर लगाने पर इफ वाइड अप्लाइंग 1.4 वोल्ट पोटेंशियल इन द एजेस ऑफ एनी कंडक्टर। इंग्लिश मीडियम में भी हिंदी मीडियम में, दोनों में भी यह समझने की कोशिश करें। करा इन 20 सेकेंड यानी 20 सेकेंड में टोटल जनरेटेड हीट इज 15 जूल, मतलब कुल कितना 15 जूल का हीट वो जनरेट कर रहा है। टू कैलकुलेट, फाइंड करना, हमको क्या ज्ञात करना है। देखिए, करा परिपथ में विद्युत धारा की गणना कीजिए। ठीक है, हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए, पहले तो इस तरह के क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको जो जो फैक्टर दिया रहता है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, उनको पहले नोट कर लें हम। ठीक है, तो आते हैं सॉल्यूशन में, डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन में आएंगे यानी हल करेंगे इसको। तो जो दिया उसको पहले लिख लेते हैं। देखिए, V इक्वल आपका क्या हो गया 1.5 वोल्ट, ये हो गया आपका वोल्टेज, इतने का वोल्ट लगाया नहीं, विभव लगाया, विभवांतर लगा दी। अब फिर कह रहा T इक्वल आपका दिया है कितना 20 सेकेंड, ये टाइम भी दे दिया, इतना सेकेंड टाइम है। ठीक है, और H हीट दिया कितना 15 जूल, ये भी हो गया। अब कह रहा है कि I बताइए क्या होगा। तो हमको ऐसा फार्मूला ढूंढना है जिसमें ये सभी दी गई जो राशियां हमारे पास, जो भी राशियां जो भी कंपोनेंट्स हैं, जो भी फैक्टर्स हैं, घटक हैं विद्युत धारा के, वो हमारे पास मिल जाए उस फार्मूले में, तो हम इसको लगा सकते हैं। तो देखिए, एक फार्मूला हमारे पास है H इक्वल वी आई टी, H इक्वल वी आई टी, एकदम 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 बेसिक फार्मूला है हीट का, H इक्वल वी आई टी। तो इसमें अगर देखें हम लगाएंगे यहाँ पे, तो H यानी हीट इक्वल हो गया आपका वी आई टी, ये लगा दिया हमने। अब देखिए 1 2 3 4, ये चारों राशियां इसमें मिल गई। अब चार में से हमारे पास कम से कम 3 पता होना चाहिए। देखिए, एक सूत्र से आप सिर्फ एक फार्मूले में जितने चर प्रयोग किए जाते हैं उनमें से एक चर अगर गायब है तभी आप सवाल को लगा सकते हैं। लेकिन अगर उसमें से कहीं 2 चर गायब हो गए, यानी 2 वेरिएबल्स वहां से गायब हो गए, तो वहां से आप उस फार्मूले का यूज नहीं कर सकते। अब करेंगे भी तो एक कोई किसी और फार्मूले का आप हेल्प लेंगे, वहां से जाकर के इक्वेशन बनाएंगे, फिर जाकर के वैल्यू रखेंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं 4 हमारे पास फैक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, 4 घटक दिए हुए हैं। इन चारों में से हमारे पास पता कितना है, 3 पता है और एक ही निकालना। इसका मतलब ये फार्मूला हमारे लिए परफेक्ट है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अब वैल्यू रख देंगे, आई को ही रख लीजिए, आई यही रह गया। अब बाकी सबको इधर कर दे, तो आई इक्वल, देखिए इधर हो जाएगा, तो एच हो गया, एच रह जाएगा आपका ऊपर। ठीक है, एच तो हो गया आपका यही रह गया। ये दोनों V और T जो होंगे हमारे नीचे चले जाएंगे, यानी V इंटू टी। तो इसको इस क्रम में लिखते हैं, I को इधर कर लेते हैं। I इक्वल हो गया H की जगह पे वैल्यू रखें कितना, कितने का हीट जनरेट हुआ है 15 रख देंगे। और नीचे हो गया आपका V, वोल्टेज कितना लगाया है 1.5, और टाइम कितना दिया उसने 20 सेकेंड, 20 सेकेंड का टाइम। अब इसको कैलकुलेट कर दें हम, तो कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे जब हो जाएगा आपका, तो देखिए 10 जा हो जाएगा और 10 से डिवाइड करेंगे 2 जा हो गया, यानी 1 बाई, ये हो गया 1/2, और इसको जब डिवाइड करेंगे हो जाएगा 0.5 एम्पियर। इतने का यहाँ पर क्या होगा, करंट यानी विद्युत धारा बहेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका ये सिंपल सा सॉल्यूशन। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप जब भी सॉल्व करने चले तो इसका यही रूल अप्लाई है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि जितने भी चीजें उसमें दी गई हैं, जितनी भी चीजें दी हैं, उनको पहले हम नोट डाउन कर ले। ठीक है, उसको लिखने के बाद फिर हम ऐसा फार्मूला ढूंढेंगे कि क्या कोई ऐसा फार्मूला है कि जो जो दिया है और जो फाइंड करना है एक ही फार्मूले में। अगर ऐसा नहीं है तब आप किसी और फार्मूले के पास जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए चलते हैं, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो चलिए देखते हैं, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखते हैं।
बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। और इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे और इसको एक दो बार रिपीट कर ले, ऐसी बात नहीं है कि इसको लगा लेंगे, नुकसान तो करने वाला चीज है नहीं, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स, ओनली दोज स्टूडेंट्स हु आर ऑलवेज इन फेवर ऑफ लर्निंग, जो हमेशा क्या करते हैं, लर्निंग के फेवर में रहते हैं, हमेशा अध्ययन करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलते हैं देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। कह रहा है एक बल्ब है और उस पर लिखा हुआ 40 वाट 220 वोल्ट, 40 वाट 220 वोल्ट, इसका मतलब क्या हो रहा है, पहले तो ये तो समझ ले। अब कह रहा है इसे 200 वोल्ट के विद्युत संसाधन से अगर जोड़ दिया जाए तो क्या क्या निकालना। कह रहा बल्ब में धारा का मान क्या होगा, बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा, बल्ब के अंदर जो लगा रहता है ना, फिलामेंट बोलते हैं, तंतु जो लगा रहता है, कह रहा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, प्रतिरोध क्या होगा। अब बल्ब में प्रति मिनट उत्पन्न ऊष्मा की गणना करनी है, तो यहाँ तीन चीजों को पूछा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप रेडी हो जाइए, ठीक है। और हम आशा करते हैं कि आप देखिए, जब भी हमारे पुराने वीडियोज को भी देखें, इसको भी देखें, आपको अगर नहीं समझ में आता तो उसको कोशिश करें कि भाई कमेंट कर दें और सजेस्ट भी करें, सिर्फ कमेंट नहीं सजेस्ट भी करें, ठीक है। और जो इंप्रूवमेंट करने लायक होगा मैं करूंगा, लेकिन मैं आप लोगों के लिए इस तरह के क्वेश्चन को लाते रहूंगा। तो चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में आएंगे, जैसे ही हल करना शुरू करेंगे आप, तो पहले जो दिया उसको लिख लेते हैं। तो देखिए पी इसका कितना है, देखिए इसका इस सामर्थ्य दिया, सामर्थ्य यानी शक्ति, पावर क्या है, ठीक है। पावर के बारे में बताया गया था, पी बताया गया, सामर्थ्य बताया गया पिछले वीडियोज में, आप देख लेंगे जाकर के, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो चलिए पावर इसका दिया हुआ क्या, सामर्थ्य दिया है 40 वाट का है, 40 वाट का सामर्थ्य। और देखिए इससे ये नहीं कह रहा है, कह रहा 220 वोल्ट पे लगाने पे तब इसका सामर्थ्य है, इससे ये कह रहा है। और यहाँ किसी 220 वोल्ट पे लगाया नहीं हो, सिर्फ कह रहा है कि 220 वोल्ट पर अगर आप लगाते हैं तो उसकी सामर्थ्य कितनी हो जाती है, 40 वाट, और 40 वाट का बल्ब है और 220 वोल्ट पे अच्छे से वो अपना वर्क करेगा, ठीक है। अब कह रहा 220 वोल्ट पे लगा रहा है, V इक्वल आपका है कितना वोल्टेज लगा रहा है, 200 वोल्ट, चलिए इतना वोल्ट लगा दिया। अब कह रहा है क्या निकालना है, पहले देखिए धारा का मान निकालना, I बराबर क्या, पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन कह रहा है कि रेजिस्टेंस बताइए, यानी R इक्वल क्या, ये भी निकालना है आपको। तीसरा कह रहा बल्ब में प्रति मिनट उत्पन्न ऊष्मा यानी H बताना है, ठीक है। तो अब हमारे पास कितने वेरिएबल्स है, देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 है। और बताया गया कि फार्मूला वही लगाना है आपको कि एक फार्मूले से सिर्फ एक ही अज्ञात राशि को अज्ञात कर सकते हैं, अगर दो राशियां गायब हो गई तो बिल्कुल आप ज्ञात नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए अगर हम H निकालना चाहें तो H के लिए आपको अभी क्या मिला, H के लिए अगर देखें तो अभी मिला VIT मिला था H के लिए, ठीक है, VIT मिला था, तो VIT गायब है, बिल्कुल नहीं है। टी तो यहां से निकल जाएगा, 1 मिनट की बात कर रहा, लेकिन पहले हम एक को ज्ञात करने की कोशिश, अगर आई को हम निकालना चाहें तो देखिए क्या PVI में कोई रिलेशन है, यस है रिलेशन, P इक्वल होता है VI, P इक्वल क्या होता है आपका VI, यानी वोल्टेज इंटू करंट इक्वल होता है पावर, यानी सामर्थ्य को निकालते हैं। तो पहले P इक्वल लगा लेते हैं, जैसे ही P इक्वल लगाएंगे आप, यानी पावर इक्वल सामर्थ्य बराबर हो जाएगा आपका, सामर्थ्य P बराबर हो जाएगा वोल्टेज लगाया गया विभवांतर गुणे बहने वाली धारा, ये हो गया। अब पावर इसका कितना है 40 लिख दिए, और वोल्टेज कितना लगाया है 200 वोल्ट लगा दिया है, और आई का मान पता नहीं है, 200 से इधर तुरंत भाग देंगे, जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो 40/200 हो जाएगा, ठीक है। 200 आई को काट देंगे आप, आ जाएगा 1/5, 1/5 इक्वल हो गया आई। और इसको फिर आगे बढ़ा दे रहा हूं, इसी के स्ट्रेट लाइन में देख लेते हैं, 5 से 1 में जैसे ही डिवाइड करेंगे आप तो हो जाएगा 0.2 एम्पियर, इतने का करंट उसमें बहने लगा। अब देखिए आई मिल गया हमको, आई मिल गया और P मिल गया, और हमारे पास V दिया हुआ ऑलरेडी। अब हम चलते हैं R के पास, क्यों R के पास जाएंगे, क्योंकि देखिए V पता है और I पता है, V और I पता तो हमारे पास R तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है। तो आते हैं R निकालने को, प्रतिरोध रेजिस्टेंस R बराबर हो जाएगा हमारा। अब प्रतिरोध निकालने, R बराबर ओम का लॉ यहाँ पे लगा देंगे, ओम्स लॉ। देखिए प्रतिरोध निकालने के दो फार्मूले हैं ना, R is direct proportional to the length of conductor, length of wire, and indirect proportional to the cross sectional area, उसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है और लंबाई के अनुपाती। ये दूसरा फार्मूला, जहाँ पे लेंथ दिया हो और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया हो, या किसी तार की विशिष्ट
अपनी प्रतिरोधकता दी हो, रेजिस्टिविटी दी हो, तो ऐसे में उसका प्रयोग करते हैं। और जबकि यहाँ पे हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे क्या कि जो प्रतिरोध निकाला गया है, यहाँ पे देखिए प्रतिरोध आप निकाल सकते हैं धारा और विभव के पद में। तो यहाँ पे R बराबर हम लगा देंगे, ओम्स लॉ लगाएंगे, R इक्वल हो जाएगा V बाई I, यानी अप्लाइड पोटेंशियल बाई फ्लोइंग करंट, यानी लगाया गया विभवांतर बटे बहने वाली धारा। तो वोल्टेज कितना लगा रहा हूं 200 वोल्ट, और धारा कितनी बह रही थी 0.2। इसको अगर आप डिवाइड करना चाहें तो ये देखिए डेसिमल उधर करने के लिए आपको 0 ऊपर सीधे बढ़ा दीजिए, हो गया 2000 आपका, और नीचे हो गया 2, डिवाइड करेंगे तो हो गया 1000, 1000 हो गया। 1000 ओम का यहाँ पर क्या उत्पन्न हो गया प्रतिरोध, यानी बल्ब के तंतु का जो प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, वो कितना है 1000 ओम है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या मिल गया R मिल गया, R बराबर हो गया आपका 1000, R बराबर 1000 ओम, ये हो गया। और I हमको मिल चुका है यहाँ पे कितना, देखिए I मिल चुका है 0.2 एम्पियर। अब हमको चाहिए क्या हीट। अब 1 मिनट कह रहा है, जबकि हम क्या करते हैं 1 सेकंड में, यहाँ पे क्या करते हैं सेकंड में टाइम लेते हैं, लेकिन वो कह रहा है 1 मिनट में। तो अगर 1 सेकंड का निकल जाए तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वह 1 मिनट में हो जाएगा। तो अब लिखेंगे 1 सेकंड में या 60 सेकंड में डायरेक्ट निकालिए, तो लिखेंगे 1 मिनट बराबर कितना होगा 60 सेकंड, 60 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी। तो अब देखिए हीट का फॉर्मूला हम कौन सा लगाएं, हमारे पास फार्मूले उसके कई टर्म्स हैं, आप देखे होंगे, उसको कन्वर्ट किया गया है। तो यहाँ पे देखिए क्या कुछ मिल रहा है IRT, टाइम हमारे पास यहाँ पे है, T इक्वल कितना हो जाएगा 60 सेकंड, यही हमारा टाइम हो जाएगा, T इक्वल 60 सेकंड। तो IRT यानी H इक्वल होता है I स्क्वायर RT, हमारे पास फार्मूला है H इक्वल I स्क्वायर RT। तो इसको लगाएंगे जब हीट इक्वल H इक्वल I स्क्वायर RT। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए सबका, I का वैल्यू कितना है 0.2 का स्क्वायर। देखिए इसको मैं डायरेक्ट ऐसे कर दे रहा हूँ, क्योंकि हो सकता हो नीचे जगह ना हो तो दिखेगा नहीं, तो मैं डायरेक्ट इसको ऐसे एरो लगा करके सामने कैलकुलेट कर रहा हूँ। I स्क्वायर यानी 0.2 स्क्वायर, चलिए एक लाइन और लिख देते हैं, H इक्वल हो गया I स्क्वायर इंटू R, R का वैल्यू कितना है 1000, और T इक्वल है 60। अब इसको कैलकुलेट करेंगे हो जाएगा 0.04 इंटू 1000 इंटू 60। अब यहाँ पे देखिए 2 नंबर के बाद डेसिमल है, यहाँ से 2 जीरो गायब कर दीजिए, 2 जीरो गायब कर लीजिए, और 4 का गुणा कर दीजिए, 4 का जैसे मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 40 इंटू 60, और जैसे मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2400, यानी 2400 जूल का यहाँ पे क्या होगा हीट जनरेट होगा। ये आपका हो गया कैलकुलेशन। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कभी भी ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं। ऐसा लगता है कि ये दिखने में लगता है कि कभी कभी ये फंसा दिया लाके, जैसे यहाँ लिख देगा, तो जबकि वो कह रहा है कि वो लिखा ना बल्ब पे, लेकिन ये थोड़ी कह रहा है कि इसको लगाया गया। तो वोल्टेज तो आप बदलते रहते हैं, लेकिन बल्ब का जो पावर है उस बल्ब को तो आप नहीं बदल पाएंगे ना, कि बल्ब का पावर तो कंपनी ने फिक्स करके दिया, इसका पावर इतना वाट है, तो अब उसको ले जाएंगे घर, ऐसा थोड़ी होगा कि इसको आप जाएंगे तो 40 वाट का है ले जाएंगे घर पे बना देंगे 12 वाट का, ऐसा तो करेंगे नहीं। तो बल्ब का पावर तो फिक्स है, उसने फिक्स कर दिया है कि इसका पावर जो है वो 40 वाट का है, लेकिन जो वोल्टेज होगा वोल्टेज तो हम लगाएंगे अपने घर पर जिस तरह से हमारे पास सुविधा होगी। तो हमारे यहाँ मान लीजिए 200 वोल्ट आ रहा है, 200 वोल्ट पे लगा कर उसको जलाने की कोशिश करेंगे, 100 वोल्ट आ रहा है 100 पे लगाएंगे, लेकिन ये कह रहा है देखिए, लेकिन वो कह रहा है कि 220 वोल्ट पर उसका जो पावर है वो कह रहा है क्या कि कितना है 40 वाट का, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये वोल्टेज बदलेगा तो इसका पावर बदलने लगेगा। तो इतना तो जरूर सी बात है, जाहिर है वो वोल्टेज अगर उतना पाएगा तब वो 40 वाट अपना सामर्थ्य दिखाएगा। अगर बताइए आप ऐसे एग्जांपल समझ लीजिए, एक आदमी कह रहा 2 किलो खाने के बाद उसके बाद मान लीजिए 300 कैलोरी की उसके अंदर एनर्जी आ रही है, 2 किलो खाने के बाद 300 कैलोरी, सपोज दैट एग्जांपल ले लेते हैं कि 2 किलो खाने के बाद 300 कैलोरी आ रही है, और मैं कह रहा हूँ उसको 1 किलो खिला रहा हूँ, हाफ कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है उसकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, उसके कार्य करने की क्षमता भी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे 220 वोल्ट पे 40 था, कह रहा 200 वोल्ट पे लगाने पे क्या होगा। तो ये हमारा रहा कैलकुलेशन, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आएगा। दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको आप लोग क्या करेंगे देख लेंगे। इसके पहले की जितने भी वीडियोज हैं आप देखिए, मैं सजेस्ट करता हूं कि कहीं ना कहीं वो इम्पोर्टेंट है, भले वो देखिए आप इधर उधर बड़े बहुत भटकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि बहुत सारे वीडियोज पड़े हुए हैं, सबके वीडियोज हैं, सिर्फ हमारे वीडियो नहीं है, सबके वीडियोज हैं। तो आप क्या करें, इस वीडियो को भी देखें, उस वीडियो को भी देखें, सबको देखें, जहां तक कोशिश करें कि आप अपना प्रिपरेशन अच्छे से करने की कोशिश करें, अपनी तैयारी को बनाए रखें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल ओवर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।